डाकिनी साकिनी का समाजे निषेव्यमाणं पिसितासनैश्च सदैव भीमादिपद प्रसिद्धं तं शंकरं भक्तिहितं नमामि। बोले भीम शंकर भगवान की जय। आज हम आप सभी भारत के विभिन्न प्रांतों में स्थापित द्वादश ज्योतिर्लिंगों में जो 7वें रूप के ज्योतिर्लिंग है जिनका नाम भीम शंकर भगवान है, उनकी कथा को श्रवण करेंगे। भीम शंकर के विषय में दो तरीकों की भ्रांतियां फैल चुकी हैं अपने समाज में। कुछ भक्त कहते हैं भीम शंकर बाबा महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, वो आसाम के कामरूप नामक जिले में स्थापित है। ये दो बातें प्रचलित हैं, लेकिन आए हम आप प्रमाणित बात करते हैं। भगवान भोलेनाथ के भीम शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अंतर्गत 18वें अध्याय में आती है। लिखा है भगवान भीम शंकर कामरूप नामक वन में निवास करते हैं, तो इसके आधार पर आसाम वाले जो कामरूप नामक वन है वो जगह सटीक बैठती है। कथा प्रचलित है, एक भीम नाम का राक्षस है, वो अपनी मां करकटी के साथ इसी घनघोर जंगल में रहता है, कामरूप नामक जंगल में। इधर जब वो भीम नाम का राक्षस कुछ बड़ा हुआ तो एक दिन मां से बोला, मां मैं संसार में समाज में लोगों को देखता हूं, उनके पिता और मां साथ में रहते हैं और मेरा पिता कहां, मेरा पिता नहीं दिखाई पड़ रहा है। जैसे इतना कहा, मां करकटी ने सोचा बेटा है, बड़ा हो चुका, सयाना हो चुका है, समझदार हो गया है, अगर आज मैंने इसको सही सही बात न बताई तो हो सकता है इसके मन में मेरे प्रति कुछ गलत भाव आ जाए। तो उस करकटी ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता तो परम बलवान कुंभकर्ण थे। ये कुंभकर्ण का पुत्र है, देखिए जरा, तुम्हारे पिता तो परम बलवान कुंभकर्ण थे, अच्छा, जिनको राम ने मार दिया था, अच्छा, और बेटा केवल राम ने तुम्हारे कुंभकर्ण ही पिता को नहीं मारा था, मेरा पहला विवाह विराट नाम के राक्षस के साथ हुआ था, उसको भी राम ने पहले मारा था और बाद में मैंने तेरे पिता माने कुंभकर्ण के साथ विवाह किया, तू पैदा हुआ, उसके बाद राम ने तेरे पिता को भी मार दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, जब मैं विधवा हो गई, कोई सहारा नहीं मिला, तो मैं, तू छोटा सा था, मैं तुझे लेकर के तेरे नाना नानी माने अपने माता पिता के पास इसी जंगल में आ गई। अच्छा, और एक दिन तेरे नाना नानी ने अगस्त महात्मा के एक शिष्य थे, परम वैष्णव थे, भक्त थे भगवान नारायण के, उनको खाने के लिए दौड़े तो उसने श्राप दे करके तेरे नाना नानी को भी मार डाला। अब तो भीम को बड़ा क्रोध आया कि देखो, उस छलिया नारायण के कारण ही मेरे सारे परिवार का विध्वंस हो गया, अब मैं उनसे बदला लूंगा। तो बदले की भावना मन में जागृत हुई और इसने ब्रह्मा जी की बड़ी घनघोर तपस्या की। लिखा है एक नहीं दो नहीं, 1000 वर्ष तक तपस्या की, 1000 वर्ष तक। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, कहा बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए? इसने कहा दे सकते हो तो इतना वरदान दे दो, मैं इतना बलशाली हो जाऊं कि त्रिलोक में मुझसे कोई जीतने वाला न मिले। अच्छा, ब्रह्मा जी ने वो मस्तु कहा, अब तो ये बड़ा, एक तो पहले से भी घनघोर राक्षस और ऊपर से वरदान मिल गया। इसने तुरंत तत्काल आक्रमण कर दिया स्वर्ग पर, और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को भगा दिया स्वर्ग से पीट पीट कर। बड़े बड़े देवता, इंद्र इत्यादि देवता सब भग खड़े हुए, हार गए, परास्त हो गए। और तो और लिखा है शिव पुराण में कि जिस समय इसने भगवान नारायण पर आक्रमण किया तो भगवान नारायण को भी परास्त होना पड़ गया। इसने ऊपर के लोगों को जीत लिया, अब इसने पृथ्वी लोक पर आकर के सीधे अटैक कर दिया, और पृथ्वी लोक पर आकर के भारत देश के इसी कामरूप प्रदेश में एक राजा रहते थे सुदक्षिण, उनके राज्य पर आक्रमण किया और राजा सुदक्षिण को इसने जीत लिया। जीतने के बाद राजा को बंदी बना लिया और बंदी बना करके कठोर कारागार माने जेल में डाल दिया। लेकिन वो राजा सुदक्षिण भगवान शिव का परम भक्त था। जिस समय इस राक्षस ने, भीम ने
उठा करके उस राजा को जेल में बंद किया और राजा ने वहीं पर जेल के अंदर बैठ करके भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ राजा पूजन कर रहा है। ये बात भीम को पता चली, दौड़ करके आया, अपनी तलवार निकाली और शिवलिंग पर प्रहार किया कि मैं तलवार से शिवलिंग को खंड बंड कर दूंगा। और जैसे ही तलवार का प्रहार किया, तलवार का प्रहार शिवलिंग पर तो नहीं हुआ, तलवार टूट करके लग गिरी और भगवान शिव जी ही उस मिट्टी के शिवलिंग में प्रकट हो गए, भीम शंकर भगवान की। और जैसे ही प्रकट हुए, अब तो भीम के साथ युद्ध किया और भोले बाबा ने एक फुंकार मात्र में ही इस भीम को समाप्त कर दिया, जला करके राख कर दिया। राजा को आशीर्वाद दिया, राजा चरणों में लौट गया, प्रभु आपने मेरे जीवन को बचा लिया और मेरे जीवन को नहीं सारी सृष्टि को बचा लिया है, तो मेरा एक आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आप एक रूप में यहीं स्थापित हो जाओ। तो उसी जेल के अंदर, उसी कामरूप जंगल में, जो आसाम जिला में कामरूप नाम का जिला है आसाम प्रदेश में, वहीं पर भीम शंकर भगवान स्थापित हो गए। बोले भीम शंकर भगवान की।